नमस्कार, राजकुमार सिंह। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज की भूमिका को निभाया है अक्षय कुमार ने। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में भव्य पीरियड ड्रामा पृथ्वीराज का ट्रेलर आ चुका है। फिल्म की कहानी 12वीं शताब्दी के भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं के हमलों और उसके प्रतिरोध में खड़े सबसे महान योद्धाओं में से एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की है। पृथ्वीराज दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले आखिरी हिंदू शासक थे और भारत उनके नाम में आज भी सम्राट जोड़कर ही बोलता है। उनके बाद 1947 तक दिल्ली के तख्त पर विदेशी ताकतों का ही कब्जा रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पृथ्वीराज का ट्रेलर भव्य और दर्शनीय है। यह साबित करने के लिए कि पर्याप्त है कि फिल्म पूरी तरह से सिनेमा घर के मूड के हिसाब से बनी है। अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज की भूमिका में है, जबकि संयोगिता की भूमिका में मानुषी छिल्लर हैं। चंद्रव्रत दाई के रूप में सोनू सूद, काका कान्हा के रूप में संजय दत्त, जयचंद के रूप में आशुतोष राणा और मोहम्मद गौरी के किरदार में मानव विज हैं। ट्रेलर में अक्षय, मानुषी, सोनू सूद, संजय दत्त की दमदार मौजूदगी नज़र आती है। आपको बता दें कि मानुषी छिल्लर की ये डेब्यू फिल्म है। मानुषी छिल्लर सौंदर्य प्रतियोगिता से आई हैं फिल्म इंडस्ट्री में। अक्षय और संजय दत्त के संवाद बहुत तीखे हैं। इतिहास में पृथ्वीराज चौहान जैसा धर्मभीरू योद्धा नज़र नहीं आता। गौरी को हराने के बावजूद उन्होंने उसे जिंदा छोड़ दिया था। फिल्म में अक्षय के कई संवाद सिहरन पैदा करते हैं और पृथ्वीराज के बारे में दिलचस्पी बढ़ा देते हैं। ट्रेलर से यह भी पता चल रहा है कि फिल्म में पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम को दिखाने की तैयारी में है। 12वीं शताब्दी में इस रिश्ते ने देश के इतिहास को नया मोड़ दिया था। संयोगिता से पृथ्वीराज के रिश्ते को जयचंद पचा नहीं पाया और उसने पृथ्वीराज और देश से गद्दारी की। हालांकि फिल्म में पृथ्वीराज का प्रेम संदर्भ भर के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिल्म की मूल कहानी तो सम्राट के रूप में पृथ्वीराज और गौरी के रूप में विधर्मी विदेशी ताकत से उनके भीषण और संघर्ष को दिखाया गया है। मानव कौल ने गौरी की भूमिका तो निभाई है, मगर उनके किरदार को ट्रेलर में टीज नहीं किया गया है। पृथ्वीराज से दर्शकों को बहुत उम्मीद है। भारतीय मानस में सम्राट की मौजूदगी अलग तरह से सैकड़ों सालों के बावजूद देश के बच्चे बच्चे के मस्तिष्क में पृथ्वीराज की करुणा, न्यायप्रियता, धर्म और बहादुरी की बेशुमार कहानियां हैं। रासो साहित्य ने पृथ्वीराज के एक एक पल के जीवन को दर्ज किया है और पीढ़ियों से उन्हें भारतीय चेतना में जिंदा बनाए रखने में योगदान दिया है। क्योंकि फिल्म को डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी बना रहे हैं, तो उनसे एक बेहतर पीरियड ड्रामा की उम्मीद की जा सकती है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने इससे पहले टीवी के लिए चाणक्य का निर्माण और निर्देशन किया था। इस सीरियल में भारतीय मनीषी के रूप में चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों को दिखाया गया था। चाणक्य को एक शोधपरक कहानी के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह अपने दौर में लोकप्रिय भी थी, खूब हुई थी। पृथ्वीराज से भी उम्मीद की जानी चाहिए कि सम्राट के जीवन से जुड़े तमाम अनछुए पहलुओं के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिले। पृथ्वीराज का निर्माण यशराज फिल्म्स के बैनर तले हुआ है। यह हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े बैनर्स में से एक है। खास बात यह भी है कि पृथ्वीराज बैनर के इतिहास में पहला पीरियड ड्रामा है। फिल्म को बड़े स्केल पर बनाया गया है। पहले इसे जनवरी एवं रिपब्लिक के वीक में रिलीज़ किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बाद फिल्म की रिलीज़ टाल दी गई थी। अब इसे 3 जून को रिलीज़ किया जा रहा है। फिर पृथ्वीराज को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी बनाया गया है।